गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि पता है अपना जो चैप्टर चल रहा है, अपने जो यूनिट स्टार्ट की है मानव कार्य की प्रथम, उसके अंदर जो अपना चैप्टर 21 नंबर का जो अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आता है प्रथम। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट समझने के हिसाब से, और इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो इसमें ही बात करते हैं बच्चों। जैसे अपन ने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने एक परिचय दिया था, इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो अपन लेक्चर वीडियो डाला था। उसके अंदर मैंने आपको मोटी मोटी जो स्किन की जो ओतकी होती है, कि त्वचा की जो ओतकी होती है, उन्हें हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन उसके बारे में डिस्कस किया था। उनकी जो लेयरिंग थी उनके बारे में मैंने याद करने के लिए बोला था कि आप इस प्रकार से आपको याद रखने। आज इनके बारे में जो अपने बुक के हिसाब से उनके बारे में डिटेल स्टडी अपन करते हैं। तो बच्चों, अधिचरण की बात करें तो अधिचरण के बारे में आपको पता ही है। अधिचरण का निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है, और ये त्वचा का बाहरी स्तर होता है जो अधिचरण के बाहर जो चर्म के बाहर स्थित होता है। ठीक है, डर्मिस के बाहर स्थित होता है। इसकी कोशिकाओं में या इसमें रक्तवाहिनियों का अभाव होता है, मतलब इसमें रक्तवाहिनियों की सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, ये भी था। और इसकी जो कोशिकीय स्तर पाए जाते हैं, इसमें कोशिकीय स्तर पाए जाते हैं। और इसकी जो मोटाई होती है, या इसकी जो अपन बात करते हैं थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। जैसे अपन बोलते हैं हथेली के अंदर और तलवे के अंदर ये मोटी होती है, जो आँख के जो कोर्निया है उसके अंदर ये पतली होती है। और ये अपना अधिचरण की बात कर रहे हैं बच्चों, त्वचा की ओतकी के अंदर अपन अभी आज अधिचरण के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। मैंने डायग्राम भी बनाया समझ था, जो बुक में आप नहीं समझ आता, आपको यहाँ समझ में आता है, ये देख के बनाना, नहीं नेट से आप देख के अच्छे से डायग्राम बनाना। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बनाया है अच्छे से, आपको सारी चीजें इसमें समझ आ जाएगी। तो त्वचा की ओतकी की बात करें तो अधिचरण की बात करें तो अधिचरण की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि इसका निर्माण भ्रूण एक्टोडर्म से होता है। इसमें रक्तवाहिनियों का जो होता है वो सप्लाई नहीं होती, इसमें रक्तवाहिनियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, और ये चर्म के बाहर स्थित होता है। तो इसकी जो मोटाई होती है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। जो रगड़ वाले स्थान होते हैं, जैसे ये हथेली है, तलवे, वहाँ पर ये ज़्यादा मोटी होती है। जो आँख की जो कोर्निया होती है वहाँ पर पतली होती है। ये बात होती है। फिर अपन एक बताई थी मैंने कि अधिचरण के अंदर क्या होती है, कोशिकाओं के बने स्तर पाए जाते हैं। जैसे अपन यहाँ पे ये स्तर, अंकुरण स्तर, सूर्य स्तर, कण स्तर, शोथ स्तर, स्तर पाए जाते हैं। इसको इसलिए क्या स्तरित एपिथेलियम ऊतक भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके मुख्य रूप से अपन बात करते हैं इसके अंदर से बाहर की तरफ अपन जो डिस्कस करते हैं इनके स्तरों की, तो इसके 5 स्तर होते हैं। अंदर से बाहर की तरफ अपन इनकी स्टडी करते हैं, फ्रॉम इनर साइड टू आउट साइड। अंदर से बाहर की तरफ बात करते हैं, इसके 5 स्तरों से मिलकर बनी होती है। वापस 5 स्तरों के नाम याद करते हैं। ठीक है, अंकुरण स्तर जिसको बोलते हैं मेल पिग स्तर बोलते हैं, स्टेटम जर्मिनेटम बोलते हैं, जो सबसे अंदर की तरफ स्थित है। डायग्राम में बताऊंगा आपको, और अपन यहाँ पे जो बुक की जो लैंग्वेज दी है वो भी डिस्कस अपन करेंगे। दूसरा आता है स्थूल स्तर, तीसरा आता है कणी स्तर, चौथा आता है श्वसन स्तर, और पांचवा आता है किन स्तर। ठीक है, किन स्तर, ये जो 5 स्तर होते हैं ये क्या होते हैं, अधिचरण के ये 5 स्तर होते हैं। ठीक है, अंदर से बाहर, ये सबसे अंदर होता है, ये सबसे बाहर होता है। देखो इधर से ये सबसे बाहर है किन स्तर, और ये अंकुर सबसे अंदर, मतलब डर्मिस की तरफ, चर्म की तरफ। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपका जो अंकुरण स्तर होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अंकुरण स्तर, स्टेटम जर्मिनेटम। ठीक है, स्टेटम जर्मिनेटम। तो डायग्राम में देखिए बच्चों, इस चित्र में देखिए आप, स्टेटम जर्मिनेटम कौन सा दिख रहा है आपको। स्टेटम जर्मिनेटम ये देखो सबसे अंदर वाला स्तर है, ये वाला स्तर है। ये देखो ये है, देखो एक बार मैं बताता हूँ आपको मोटी मोटी, ये जो मैं दिख रहा हूँ, ये देखो, ये देखना, ये एरिया, ये कौन सा चर्म है। ठीक है, ये कौन सा भाग है, चर्म, डर्मिस है। और यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कौन सा भाग आपका, यह अधिचर्म है, मतलब एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के 500 स्तर यहाँ पे लिखे हुए मैंने, और ये 500 स्तर ये। अब मैं जो बात बता रहा हूँ आपको, मैं सबसे पहले जो बात बता रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ आपके अंकुरण स्तर की। ठीक है, सबसे पहले मैं बात बता रहा हूँ, उसकी बात कर अंकुरण स्तर की। अंकुरण स्तर की,
ये अंकुरण स्टेरम जमीन। तो देखो इसमें क्या क्या बात डिस्कस करेंगे, मैं इसकी डिस्कस कर रहा हूँ। अंकुरण स्तर ये रहा तो सबसे भीतरी स्तर होता है, ये है अधिचरण का सबसे भीतरी स्तर होता है। पहली बात ये है अधिचरण का सबसे भीतरी स्तर होता है अंकुरण स्तर, ठीक है। ये रहा, ये इनको सबसे भीतरी स्तर होता है और ये सजीव कोशिकाओं से बना होता है। ध्यान रखना ये जो स्तर है ये रहा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्तर होता है ये किससे बना होता है, सजीव कोशिकाओं से बना हुआ होता है। पहली बात जीवित कोशिकाओं का स्तर होता है ये रहा, ठीक है। तीसरी बात ये स्तंभाकार कोशिकाएं होती है, सबके सब स्तंभ के आकार की, इस पर स्तंभाकार कोशिकाएं होती है, ठीक है। इस प्रकार स्तंभाकार कोशिकाएं जो भी होती है इसकी स्तंभाकार कोशिकाएं होती है। और इसकी स्तंभाकार जो कोशिकाएं होती है ये जो चर्म की जो आधारी कला होती है उससे चिपकी हुई रहती है। जो चर्म की आधारी कला होती है ये नीचे देखो, ये चर्म है, ये डर्मिस है, नीचे वाला भाग कौन सा है, चर्म है, डर्मिस है। इसकी जो आधारी कला होती है उससे चिपकी रहती है। ये इसको नीचे अपन बात करें तो नीचे नीचे जो कौन सी आधारी कला होती है किसकी, चर्म की। ये ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, मान लो, ठीक है। ये चर्म की कौन सी आधारी कला होगी उससे ये जो कोशिकाएं होती है चिपकी हुई रहती है, ठीक है। ये जो चर्म की जो आधारी कला होगी उससे चिपकी हुई रहती है, ठीक है। इसकी कोशिकाएं स्तंभाकार होती है और इसकी कोशिकाएं जो होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो डर्मिस की कोशिकाओं से या डर्मिस की जो रक्त वाहिनी से पोषण प्राप्त करती है। क्यों, इसके अंदर जो रक्त सप्लाई होती नहीं है, अपन ने पढ़ा है। एपिडर्मिस के अंदर या अधिचर्म के अंदर तो किसी प्रकार रक्त सप्लाई नहीं होती है, तो इसलिए पोषण कहाँ से, तो ये कहाँ से, इस अधिचर्म से पोषण प्राप्त करती है। अधिचर्म की जो कोशिकाएं होती है उनसे पोषण प्राप्त करती है, समझ गए। तो ये क्या रुधिर के अंदर, तो इसके अंदर चर्म के अंदर डर्मिस के अंदर जो रुधिर जो वाहिनी होती है उनसे या रुधिर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करती है, इससे। नेक्स्ट, इस इंपॉर्टेंट बात सुनो, इस स्तर की कोशिकाएं, किस स्तर की, अंकुरण स्तर की या मेलपिग स्तर की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है। इस स्तर की कोशिकाओं की बात करें तो इस स्तर की कोशिकाएं कौन से, अंकुरण स्तर की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है और लगातार विभाजित होकर नए स्तर बनाती रही। देखो ये विभाजित होकर नए स्तर बनते रहेंगे, ऊपर की तरफ चलते रहेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये बात। इसके बाद इस स्तर की जो ये स्तर जो होता है कई बार के अंदर जैसे कंगारू के रूप में धसा हुआ रहता है। देखो ये अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है, ठीक है, अंदर की तरफ धसा। इनको जो धसे हुए भाग को क्या बोलते हैं, रेटेपेक्स बोलते हैं। देखो ये जो धसा हुआ भाग है जो डर्मिस के अंदर, चर्म के अंदर इसका जो धसा हुआ भाग है उसको क्या बोलते हैं, रेटेपेक्स बोलते हैं। और नेक्स्ट जो बात आती है, ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, कई वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है। इनके बीच की बात करें तो इनके बीच में क्या क्या होती है, कई बार क्या वर्णक कोशिकाएं, इस स्तर की जो बीच की कोशिका, इनके वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है जिनमें क्या होते हैं, मेलेनिन भरा रहता है, मेलेनोसाइट कोशिकाएं बोलते हैं इनको, ठीक है। मेलेनिन भरा रहता है और मेलेनिन क्या होता है, त्वचा को रंग प्रदान करते हैं। तो ये थी बच्चों की बात थी, मोटी मोटी बातें थी जो अधिचर्म के बारे में मैंने बताई। वापस सुनो अधिचर्म के बारे में क्या क्या डिस्कस किया मैंने। ये डायग्राम से ये तो है अंकुरण स्तर है, ठीक है, इसके बारे में बताइए। ये अंकुरण स्तर, ये अधिचर्म का सबसे भीतरी स्तर होता है तथा ये चर्म के बाहर स्थित होता है, ठीक है। ये चर्म के बाहर ये जीवित कोशिकीय स्तर होता है और इस ये जो स्तर होता है जो अधिचर्म, ये अधिचर्म का जो ये स्तर होता है, चर्म का जो आधारी कला होती है इसे चिपका हुआ रहता है। इस स्तर की कोशिकाएं स्तंभाकार होती है, तो स्तंभ के आकार की होती है, ठीक है। और इस स्तर की कोशिकाएं क्या स्तंभाकार होती है। इस स्तर की जो कोशिकाएं होती है जो चर्म की कोशिकाओं से या चर्म में स्थित रक्त वाहिनियों से क्या पोषण प्राप्त करती है। और पोषण क्योंकि सजीव है, निर्जीव तो है नहीं, सजीव कोशिकाएं, सजीव कोशिकाएं से इनका पोषण भी जरूरत होती है। तो पोषण कहाँ से, ये जो चर्म की कोशिकाएं होती है उनसे पोषण प्राप्त करती है, ओके। फिर नेक्स्ट बात है, ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर नए स्तरों का निर्माण करती है जो ऊपर की तरफ खिसकते रहते हैं इस प्रकार से। इन कोशिकाओं बीच बीच में क्या होता है, वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है, ये त्वचा रंग प्रदान करती है, इनके अंदर क्या है, मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। ये था आपके किसकी बात होगी, ये होगी आपके अंकुरण स्तर की बात होगी तो आपके हमें दिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो स्तर आता है बच्चों वो आता है आपके
दूसरा जो स्तर आता है वो आता है शूल स्तर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। देखो ये रहा शूल स्तर, दूसरा स्तर है, ठीक है, ये दूसरा स्तर शूल स्तर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। शूल मतलब कांटे नुमा, ठीक है। स्पाइनोसम क्यों बोलते हैं कि ये जो स्तर होता है, ये शूल स्तर होता है, ये जो अंकुर स्तर के बाहर स्थित होता है। ये शूल स्तर है, ये अंकुर स्तर के बाहर स्तर होता है। देखो ये अंकुर स्तर है, मेल विकित इसके बाहर स्थित होता है, और इसकी कोशिकाएं बहुकोणीय होती है, बहुभुजीय होती है। बहुभुजीय का मतलब क्या, इस प्रकार से। तो इसमें क्या शूल से देखो इस प्रकार स्पाइन से बनाते हैं, इसमें बहुकोणीय, ठीक है, तो इसको शूल स्तर बोलते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, ये इसके 2 से 3 स्तर पाए जाते हैं। देखो मैंने 3 स्तर बनाए, 1 2 3। शूल स्तर में जो कोशिकाओं के स्तर पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। और इन कोशिकाओं का काम क्या होता है, इनका कार्य ये होता है कि ये क्या होती है, जिसे बहुकोणीय होती है, पॉलीहेड्रल होती है, ठीक है। बात करते हैं बहुकोणीय। बहुकोणीय का मतलब क्या है, जब कोई भी बहुकोणीय, जो आप जैसे अपन बात करें ब्रिक्स वगैरह होती है, जो अपने टाइल्स वगैरह होते हैं बहुकोणीय, तो क्या उनकी फिक्सिंग बहुत अच्छी होती है, आपस में जकड़ लेती है इस प्रकार से एक दूसरे को, ठीक है। बहुकोणीय की बात करते हैं इस प्रकार से बहुकोणीय होगी, जैसे हम टाइल लगी रहती है ना, इस प्रकार। तो इनकी क्या पैकिंग जो होती है क्लोज हो जाती है, तो आपस में क्या क्लोज पैकिंग हो जाती है, बहुत ही दृढ़ता से पैकिंग हो जाती है, है ना। तो इस प्रकार से ये कोशिकाएं जो होती है बहुकोणीय होती है, आपस में दृढ़ता से एक दूसरे में पैक रहती है ना। और इसके 2 से 3 स्तर पाए जाते हैं शूल स्तर के, जिसको स्ट्रेटम स्पाइनोसम बोलते हैं, है ना। और इसका कार्य क्या होता है, ये जैसे इस पर पैकिंग इसकी होती है, जो बहुत दृढ़ होती है, इसलिए क्या होती है, ये इसको दृढ़ता प्रदान करती है, किसको, स्ट्रेटम जर्मिनेटम को या अंकुरण स्तर को। अंकुरण स्तर को मजबूती प्रदान, क्योंकि इसके ऊपर एक मजबूत बंध बन जाता है इन कोशिकाओं का, तो इससे मजबूती प्रदान करती है। इसके बाद बच्चों आता है आपके तीसरा स्तर आता है, ठीक है, ये हो गया आपके दूसरा स्तर। देखते रहो आप, डायग्राम देखते रहो, ये भी देखते रहो, और साथ में ये हो गया तीसरा स्तर, दूसरा स्तर। तीसरा स्तर की बात है कण स्तर, जिस स्तर को ग्रेन्युलोसम बोलते हैं, ये कण स्तर। कण स्तर जो होता है ये शूल स्तर के बाहर स्थित होता है, दिख रहा है डायग्राम, यह शूल स्तर इसके बाहर स्थित होता है, और ये 3 से 5 कोशिकीय स्तरों से बना है, 1 2 3 4 5 स्तर बने, ठीक है। काम की बात है कि इनके कोशिका द्रव्य के अंदर, ये जो कोशिका द्रव्य मैंने पॉइंट पॉइंट लगा है, इनमें क्रिएटोहाइलिन नामक एक प्रोटीन जो होता है वो पाया जाता है। देखो इनके कण स्तर की बात करें तीसरे की, कण स्तर में क्या होता है, इनके कोशिका द्रव्य में एक क्रिएटोहाइलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसका कार्य आपके नहीं देर का डिस्कस नहीं कर क्या है, कोशिका द्रव्य क्रिएटोहाइलिन नामक प्रोटीन के सूक्ष्म जो होते हैं कण पाए जाते हैं, ये सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, ये ठीक है। तो ये हो गया आपका कण स्तर। कण स्तर क्या कह रहा हूं मैं, कण स्तर क्या होता है, आपके शूल स्तर के बाहर स्थित होता है, 3 से 5 कोशिकीय स्तर से बना होता है। इनकी कोशिका द्रव्य के अंदर एक क्रिएटोहाइलिन नामक प्रोटीन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, ठीक है। क्रिएटोहाइलिन रोटेट से दिख आपको, ये क्रिएटोहाइलिन नामक जो प्रोटीन के सूक्ष्म कण मैंने दिखा रखे हैं, ये पाए जाते हैं, ये आपके बुक के अनुसार। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो स्तर आता है वो आता है आपके स्वच्छ स्तर, ठीक है, ये रहा चौथा स्तर, स्ट्रेटम लुसिडियम। स्ट्रेटम लुसिडियम नाम से पता चला है स्वच्छ स्तर, ठीक है। स्वच्छ स्तर का मतलब क्या होता है, ये पारदर्शी हो जाता है। पारदर्शी से क्या मतलब है बच्चों, पारदर्शी से यह मतलब है कि ये जो स्तर होता है, स्वच्छ स्तर होता है, इसको स्ट्रेटम लुसिडियम बोलते हैं। स्ट्रेटम लुसिडियम बोलते हैं। ये सबसे पहले तो कण स्तर जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के बाहर स्थित होता है, ठीक है। देख लो आप डायग्राम देख लो, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम कण स्तर है। तो तीसरा स्तर आपका कौन सा है, कण स्तर, ये रहा कण स्तर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, इसके बाहर स्थित होता है, ये रहा, ये हो गया कण स्तर। तो इसके बाहर कौन सा हो गया, ये हो गया आपका स्वच्छ स्तर, इसको स्ट्रेटम लुसिडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम लुसिडियम, ये ठीक है। ये कण स्तर के बाहर स्थित होता है। और स्वच्छ स्तर क्यों बोलते हैं, स्वच्छ स्तर इसलिए बोलते हैं कि ये पारदर्शी होता है, ठीक है।
पारदर्शी होता है और इसकी जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, इसकी कोशिकाओं में क्या होता है, जो कीरेटोहाइलिन जो प्रोटीन था, ठीक है, जो ऊपर की तरफ ये खिसकती थी कोशिकाएं, तो इन कोशिकाएं जो ऊपर जाएगी तो इनके अंदर जो कीरेटोहाइलिन था, ये जो प्रोटीन के सूक्ष्म कण थे, ठीक है, कीरेटोहाइलिन जो ये प्रोटीन के सूक्ष्म कण थे, ये अपघटित हो जाते हैं, अपघटित होकर एलिडीन बना लेते हैं। और एलिडीन क्या होता है, पारदर्शी होता है ना, पारदर्शी होता है। और ये जो स्तर होता है, ये जो स्वच्छ स्तर होता है, ये जल के प्रति, एलिडीन जो है एक जल के प्रति प्रतिरोधी होता है और ताप के प्रति भी प्रतिरोधी होता है, ठीक है, जल के प्रति प्रतिरोधी होता है और ताप के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्तर होता है। ये एक बात है, तो ताप के प्रति क्या हो जाएगा, जो जलरोधी भी होता है, ठीक है, और इनका जो केंद्रक होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, नष्ट होता है। इन कोशिकाओं को अपन बात करें तो केंद्रक होता है, वो भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा इनमें। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, स्वस्थ स्तर या जो चौथा बता रहा हूँ, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम की बात कर रहा हूँ। स्वच्छ स्तर या स्ट्रेटम ल्यूसिडियम की बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रेटम ल्यूसिडियम की बात करें तो स्ट्रेटम ल्यूसिडियम होता है ये कणी स्तर, वो कणी स्तर के बाहर स्थित है, सबसे पहली बात तो, ठीक है, और 2 से 3 स्तरों का मिलकर बना होता है, ठीक है, जैसे अपन कह सकते हैं ये 3 स्तरों का मिलकर बना होता है। देखो मैं 3 स्तर बनाए, 1 2 3। नेक्स्ट बात क्या होती है इनके अंदर, कि इनके अंदर जो अपन बात करते हैं कणी स्तर के अंदर, जो आपके जो ये कीरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन था, ये कीरेटोहाइलिन नामक जो प्रोटीन था, ये अपघटित होकर क्या बनाता है, इलेडिन बना लेता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये इलेडिन, देखो ग्रीन कलर में दिखा रखा है, इलेडिन बन गया, ठीक है, इलेडिन। साथ ही साथ क्या होता है, इनका जो केंद्रक होता है वो भी नष्ट हो जाता है। तो ये कोशिकाएं क्या होती है, पारदर्शी, केंद्रक भी नहीं रहा और कीरेटोहाइलिन है वो भी अपघटित हो गया, केंद्रक भी नहीं रहा इनके अंदर और जो कीरेटोहाइलिन था वो भी अपघटित हो गया, इलेडिन बना दिया, खुद जो पारदर्शी होता है तो इसका इलेडिन का निर्माण। तो ये कोशिकाएं क्या होती है, पारदर्शी हो जाती है, इसलिए सोच से, इसलिए क्या बोलते हैं, सोच स्तर बोलते हैं। दिखने में बिल्कुल क्लीन दिखती है, दिखने में क्या दिखती है बच्चों, बिल्कुल क्लीन दिखती है, ठीक है। ये दिखने में किस प्रकार की, बिल्कुल स्वच्छ दिखती है, और स्वच्छ दिखती है इसलिए क्या बोलते हैं, इनको स्वच्छ स्तर बोलते हैं, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम बोलते हैं। और फिर क्या होता है, ये जो होती है ये जल के प्रति जलरोधी होती है, ठीक है, मतलब क्या वाटर प्रूफ बना लेती है, स्किन क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ ये बनाती है, जलरोधी स्किन के त्वचा क्या होती है, तो स्वच्छ इस तरह स्ट्रेटम ल्यूसिडियम ये क्या होता है, त्वचा क्या होता है, जलरोधी भी बना देती है, ठीक है। ये होगी। इसके बाद बच्चों लास्ट एक बार डायग्राम देखो आप, जो चीजें दिख रही है आपको, इसके बाद लास्ट पढ़ते हैं, देखते हैं कि जो आपका किन स्तर या कॉर्नियम स्तर है, स्ट्रेटम जो कॉर्नियम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखो बच्चों, बात करते हैं अपने जो लास्ट स्तर है उसकी बात करते हैं। जो लास्ट स्तर आता है ये आता है आपके 5वां, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, या किन स्तर, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम या किन स्तर, ठीक है। अब स्ट्रेटम कॉर्नियम और किन स्तर क्या होता है बच्चों, देखो स्ट्रेटम कॉर्नियम की बात करें तो ये सबसे बाहर वाला स्तर है, ये रहा स्ट्रेटम कॉर्नियम और किन स्तर, ये रहा, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नियम और किन सबसे, ये क्या होता है, ये अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर होता है, पहली बात तो। और ये सेल की कोशिकाओं से बना, मतलब पतले पतले सेल की कोशिकाओं से बना है। सेल की कोशिकाओं को इसमें 8 से 10 स्तर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 8 से 10 स्तर पाए जाते हैं, किनकी, सेल की कोशिकाओं के, सेल की कोशिकाओं के 8 से 10 स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने से 4 बनाए, आपको 3 बनाए हैं, तो इस प्रकार 8 से 10 स्तर पाए सेल की कोशिका होती है। इनकी विशेषता क्या होती है कि इनकी जो जो ये कोशिका जब ऊपर खिसकती है,
जो सोच स्तरीय कोशिका मतलब क्या होता है, ये ऊपर की स्तरीय सोच कोशिका स्तर में क्या होती है, लीडिंग जो कोशिका द्रव्य भरा था, इलिडिन युक्त कोशिका द्रव्य भरा था, वो भी क्या सूख जाता है ऊपर आते आते, केंद्र तो पहले नष्ट हो चुका है। अब क्या होता है, ये जो स्तर जो ऊपर खिसकेगा, ठीक है, ऊपर खिसकेगा तो ऊपर खिसकेगा तो ये जो अपने सोच स्तरीय कोशिका इनके अंदर जो इलिडिन युक्त जो कोशिका द्रव्य वो भी सूख जाएगा, और सूख के किसमें क्रिएटिन में परिवर्तित होता है, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं किसमें परिवर्तित होती है, क्रिएटिन में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो कोशिका स्तर होता है बिल्कुल निर्जीव होता है, मर्द होता है, ठीक है, और 8 से 10 कोशिका स्तर इसके होते हैं, और ये शरीर के विभिन्न भागों में इसके स्तर की मोटाई अलग अलग होती है, ठीक है, जैसे रगड़ वाले भाग है तो वहाँ पे ज़्यादा मोटी होगी ये, और वहाँ पे ज़्यादा दर्द होगी ना, इस प्रकार से ये इस तरह इसकी और भी कोशिका स्तर ज़्यादा होता है, मोटा होता है। फिर क्या होता है, ये जो स्तर होता है ये हटता रहता है स्किन से, ठीक है, जिससे क्या होता है, ये त्वचा को बैक्टीरिया प्रूफ भी बनाता रहता है, क्योंकि इसमें मान लो बैक्टीरिया चिपक रही हटते रहेगा स्तर, जिससे क्या नई त्वचा नीचे से आती रहेगी। तो ये बात भी कई स्तर की होगी, बिल्कुल ईजी है। कई स्तर की बात करें तो जैसे मैंने बताया लास्ट बताया मैंने पूछा 3 स्तर, ये स्टेटम आपके कॉर्नियम देख लो, वापस सुन लो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सबसे बाहरी स्तर होता है, ठीक है, और सबसे मोटा स्तर होता है। सल की कोशिकाओं के 8 से 10 स्तर इसमें पाए जाते हैं। इसकी कोशिकाएं जो मर्द होती है निर्जीव होती है पहले, क्यों, क्योंकि इस कोशिकाओं के अंदर जो अपन बात करते हैं सूक्ष्म स्तर कोशिकाएं जो रूपांतरित होती है इनकी 3 स्तर कोशिकाओं में, तो क्या होता है उनका जो इलिडिन युक्त कोशिका द्रव्य वो सूख जाता है और किसमें क्रिएटिन में परिवर्तित होता है, तो ये कोशिकाएं बिल्कुल क्या होती है, मर्द हो जाती है। ये कोशिका स्तर सबसे मोटा होता है, सबसे भारी स्तर होता है, सबसे मोटा स्तर। और अंकुरण स्तर के लगातार विभाजन से ये क्या होता है, स्तर जो होता है, जैसे ये स्तर से नई कोशिका बनती रहेगी तो ये स्तर होता है हटता रहता है, और नई कोशिका ऐसे आती रहेगी, तो इससे क्या होता है, त्वचा की क्या होती है, सफाई भी होती रहती है, और जो त्वचा होती है बैक्टीरिया से भी बचती रहती है। तो वो जो आज जो अपन ने बात करी है, ये जो अपन ने बात करी अधिचरण की बात करी है, और अधिचरण की मैंने पॉइंट टू पॉइंट वही बातें बताई जो आपकी बुक में है, जितनी आपकी बुक में उतनी मैंने डिस्कस करी है। और ये डायग्राम आपकी बुक वाला नहीं है, डायग्राम आपको दिख रहा है तो आप अच्छे सुंदर से इसी प्रकार से डायग्राम बनाना, और अच्छे से अलग जो टाइप के पेन होते हैं उनसे बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, ताकि अब याद रहे हमेशा की तरह, ठीक है। और ये थी आपकी अधिचरण की बात थी। आगे कक्षा के अंदर अपन बच्चों जो करेंगे वो डिस्कस करेंगे चरण के बारे में, तो आज की कक्षा में इतना बहुत है, ठीक है, धन्यवाद। ये अच्छे से आप अधिचरण को याद करो एक बार, फिर आगे के अंदर अधिचरण के बारे में डिस्कस करेंगे, और डायग्राम सुंदर से आप जरूर बना लेना, ठीक है, थैंक्स।